प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का पाठ 1 है भाषा और व्याकरण। तो इस पाठ में हम क्या क्या जानेंगे, क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले इसमें हम समझेंगे भाषा क्या होती है, इसके कितने रूप होते हैं। दूसरा है लिपि किसे कहते हैं, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। उसके बाद है व्याकरण किसे कहते हैं, इसके मुख्य कितने अंग होते हैं आदि। इन सभी चीजों के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपना विषय हिंदी व्याकरण। तो इसमें सबसे पहले हमें भाषा क्या होती है। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं इस पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा बोलने में सक्षम है। बाकी अन्य जीव जंतु, पशु पक्षी इत्यादि ये अपनी आवाजों और संकेतों के माध्यम से सिर्फ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, ये भाषा नहीं बोल पाते। जैसे हम अपने आसपास देखते हैं, कुत्ता भौंकता है, शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है इत्यादि। इनकी ये आवाजें, ये संकेत भाषा नहीं है, केवल ये अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे हम कहीं अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, अपने आस पड़ोस में जाते हैं, जैसे दो मित्र आपस में बातें करते हैं, जब वो अपने मन की बात, अपने मन के विचार एक दूसरे को किसके माध्यम से बताते हैं, सिर्फ भाषा के माध्यम से बता पाते हैं। मान लीजिए दो मित्र हैं, वो एक मित्र अपने दूसरे मित्र को अपनी बोलकर अपनी बात बता रहा है और दूसरा उसको सुनकर समझ रहा है। ये सिर्फ जो है भाषा के द्वारा ही संभव है। अतः भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार, भाव दूसरों को बताते हैं और दूसरा उनको सुनकर समझता है। यही भाषा है। अब है भाषा के मुख्य रूप। अब भाषा के मुख्य कितने रूप होते हैं। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है। भाषा यह भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा हम बोलकर अपने विचार, बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं और दूसरा सुनकर उनको समझता है। यह भाषा का मौखिक रूप होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही हैं और बच्चे उस कहानी को सुनकर समझते हैं और आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार ये भाषा का मौखिक उदाहरण है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात लिखकर दूसरों को बताते हैं और दूसरा उनको सुनकर, पढ़कर। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात लिखकर बताते हैं और दूसरा उनको पढ़कर समझता है। यह भाषा का लिखित रूप है। उदाहरण के तौर पर जैसे राहुल दादाजी को पत्र लिखता है और दादाजी उस पत्र को पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। जैसे कहानी लिखना, आजकल इंटरनेट का जमाना है तो ईमेल द्वारा संदेश भेजना, ये भी भाषा का लिखित रूप है। तो अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। मौखिक भाषा का उदाहरण है
यस। इसके बाद है लिपि। किसे कहते हैं? लिपि। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। लिपि। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। उर्दू भाषा की लिपि फारसी इत्यादि। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। हमारी देवनागरी लिपि एक मनोवैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और ये देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण जो भाषा हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं या समझते हैं, क्या वह शुद्ध है, इस बात का पता हमें व्याकरण से ही चलता है। व्याकरण भाषा के संबंध में नियम बनाता है। इन नियमों का प्रयोग करके ही हम भाषा को शुद्ध लिख सकते हैं, शुद्ध बोल सकते हैं, शुद्ध पढ़ सकते हैं। जैसे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के द्वारा ही हम शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध पढ़ते हैं और शुद्ध लिखते हैं। जैसे राहुल पत्र लिखती है। जैसे राहुल पत्र लिखती है, ये क्या है? ये अशुद्ध वाक्य है। क्या है? अशुद्ध वाक्य। राहुल पत्र लिखता है, ये क्या है? शुद्ध वाक्य। राहुल पत्र लिखती है, ये अशुद्ध क्यों है? क्योंकि राहुल पुल्लिंग है और क्रिया जो है इस पुल्लिंग के अनुसार ही प्रयोग होती है। इस बात का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? व्याकरण से। और व्याकरण के द्वारा ही हमें भाषा के शुद्ध रूप का पता चलता है। इसके बाद है व्याकरण के अंग।
उसके प्रकार और उसकी बनावट के बारे में विचार करते हैं कि वर्णों का आकार किस आकार में वर्ण बनने चाहिए, ए आ, उनकी शेप के बारे में विचार करते हैं। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार में हम शब्द, उसके भेद और उसकी उत्पत्ति के बारे में विचार करते हैं कि शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए, किन भाषाओं से ये शब्द लिए गए हैं इत्यादि। ये हम शब्द विचार के अंतर्गत जानेंगे। फिर है वाक्य विचार। इस विचार के अंतर्गत हम वाक्य, उसके भेद और उसकी रचना और उसकी शुद्धता के बारे में विचार करते हैं। इस प्रकार ये वर्ण विचार, ये शब्द विचार और वाक्य विचार, ये व्याकरण के 3 अंग होते हैं। इस प्रकार हमने पाठ 1 भाषा और व्याकरण में क्या जाना। सबसे पहले हमने भाषा क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों को बताते हैं और दूसरों को सुनकर और पढ़कर समझता है, वह भाषा होती है। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और ये देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। फिर है व्याकरण।